हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को प्रेजेंट टाइम पे जो आपका जो अनसार्ड है, अनसार्ड 2024 का जो सेट नंबर है 4 है, उसके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, जैसे कि 1 to 22 हो चुके हैं। आज आप हम 23 से देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि पहला क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन देखने के पहले प्यारे बच्चों आप लोग से एक बात कहनी है। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन 23 का क्या कह रहा है, देखो बोल ये रहा प्यारे बच्चों। 23 का पहला क्वेश्चन जो कह रहा प्यारे बच्चों, उसने कहा है क्या कि 3x माइनस के 5y इक्वल 4 है। क्या है? 3x माइनस के 5y और यहाँ क्या है माइनस के 4 इक्वल कितना 0 है। भाई ऐसे दे रखा है तो आपको ऐसे लिखा हुआ, तो 3x माइनस के 5y इक्वल इधर जाए प्लस का हो जाएगा 4। समीकरण 1 कर लो भाई इसको। भाई दूसरा देखो क्या उसने बोला, कहा है आपसे कि 9x इक्वल 2y, 9x इक्वल 2y प्लस का 7 प्यारे बच्चों। तो यहाँ कहो क्या 9x इसको धलाओ 2y हो जाएगा इक्वल इसके 7। समीकरण 2 आपको दो इसमें आपसे बोला है कि का युग्म को हल ज्ञात कीजिए, मतलब x और y के मान ज्ञात करने हैं। सबसे पहले होगा समीकरण क्या भाई, 1 व 2 को हल करने पर तो प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या है 3x है माइनस के 5y इक्वल के 4 है। भाई यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पर 7 है। प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, किसी इसमें या x की वैल्यू इक्वल करो या y की वैल्यू इक्वल करो। अगर हम क्या करें इसमें अगर 3 से इंटू करा देना तो यहाँ क्या लिखोगे 3 3 9 x माइनस के 15y और इक्वल 12। भाई यहाँ पर 9x माइनस का 2y इक्वल 7। देखो भाई ये क्या आपका है, तो एक ये माइनस का है, ये प्लस का, ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अगर क्या है माइनस के 15 में 2 जाएंगे कितना बचेगा माइनस के 13y। भाई यहाँ क्या होगा आपका, भाई यहाँ पर अगर 12 में 7 जाए कितना बचेगा 5 बचेगा। तो कह सकते हो क्या y इक्वल 5 पॉन माइनस का 13। भाई ये देखो क्या आपका y का मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई देखते हैं प्यारे बच्चों, तो आपका y का मान देखते हैं उसमें है या नहीं है। तीसरे आंसर का भाई क्वेश्चन नंबर 23 का आपका भाई y का मान आ गया। अब तो इसी प्रकार क्या लिखोगे, y का मान कहाँ पे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कह सकते हो क्या आपका क्या समीकरण 3x है माइनस का 5y है इक्वल के 4 है। तो 3x माइनस, देखो यहाँ पर y का मान क्या दे रखा है माइनस का कितना है 5 है। तो यहाँ पे 5 लिखोगे इंटू में क्या माइनस 5 क्या सॉरी भाई यहाँ पे माइनस के 5 अपॉन में y इक्वल 4। तो यहाँ पे 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 5 जो 25 अपॉन में कितना है 13 है, 13 हो जाएगा इक्वल कितना भाई लिखोगे 4 लिखोगे। तो 3x इक्वल कितना है 4, उधर जाएगा माइनस को जाएगा 25 अपॉन में 13। एलसीएम लोगे 3x इक्वल कितना एलसीएम होगा यहाँ 13 होगा, यहाँ 13 चक्कू 52 हो जाएगा माइनस का 25। तो x इक्वल कह सकते हो क्या आपका यहाँ पे 7, यहाँ पर कितना होगा आपको यह 2 27 हो जाएगा, यहाँ पे 13 इंटू 3
3 9 27, तो कह सकते हो क्या प्यारे बच्चों 9/13। भाई क्या आपका x का मान कितना 9/13 है, y का मान क्या है -5/13 प्यारे बच्चों है। इसको नोट कर लीजिए। फिर इसका देखते हैं 23 का अथवा वाला। ठीक है भाई, नोट कर लीजिए। दो इसमें कुछ नहीं करना हो तो प्यारे बच्चों, आप लोग जब भी ऐसे बोले कि एक्स वाई का मान निकालो तो क्या है, आपको सीधे इसमें आपको इक्वेशन बना लेना है। फिर करना क्या है, आपको ये देखना किसी एक का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो उससे बराबर करके क्या उसको हल कर लोगे, आपका आंसर निकल आएगा प्यारे बच्चों। इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं 23 का अथवा वाला क्या कह रहा है। उसने क्वेश्चन ये कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या एवं इनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्याओं का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप कहोगे माना 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई और दहाई, मतलब वंस और टेंस होते हैं। तो यहां पर दहाई की बात की है, क्या है आपको लिख सकते हो क्या यहां पर, माना दहाई की संख्या आप x कर लो और इकाई की संख्या क्या करोगे भाई, आपको आप y कर लो। अब तो उसने बोला क्या, संख्या देखो 2 अंकों की, संख्या, जब 2 अंकों की संख्या होगी तो उसमें आपको मालूम क्या इकाई और दहाई होता है। तो अगर हम यहां क्या कर लें, 10 क्या कर लें, यहां पर हमने दहाई क्या लिया है, दहाई 10 की होती है, मतलब टेंस कितने का होता है, 10 का होता है। और यहां क्या जोड़ना आपका है, y क्या इकाई, तो ये क्या y लिख लोगे। अब इतनी बात उसने बोला है क्या, ये जो संख्या है ना उलट देने पर, क्या उसने बोला है, उलट देने पर, देने पर तो आपका जो दहाई है वो इकाई हो जाए, जो इकाई क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा। तो यहां पर क्या कहोगे, y, यहां 10 क्या कह सकते हो, यहां पर 10y प्लस x। अब उसने बोला कि आपसे है, इन जो संख्या है इनका योग दे रखा कितना 66 है। बोला जो संख्या बनी है तो यहां पे क्या है, आपको 10x प्लस का y प्लस का क्या, ये योग फल बोला है। जब योग बोले या सम बोले, समझ लो ऐड हो रहा, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहां पर y प्लस एक्स इक्वल कितना दे रखा है, 66 है। तो यहां पर क्या 11x प्लस का 11y इक्वल 66, या 11 कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल कितना हो जाएगा 66, या x प्लस वाई इक्वल किसके भाई 66 अपॉन में 11, 11 6 जा 66, तो x प्लस वाई इक्वल किसके भाई 6 के समीकरण 1 हो जाएगी। अब उसने दूसरा एक हिंट बोला है, जो संख्या है उसने ये ना 2 अंक संख्या है 3 अंक, उसमें जो संख्या का अंतर मतलब क्या उसने बोला x माइनस वाई इक्वल कितना दे रखा है 2 है। क्या है देखो एक मिनट, क्या बोला आपसे, अंतर कितने का है 2 का है, तो समीकरण 2 कर लो। आप लिखो यहां पर क्या, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो प्यारे बच्चों तो यहां पर क्या है x प्लस वाई इक्वल 6 के है, तो x माइनस वाई इक्वल 2 के है, ये आपको कट जाएगा। तो यहां कितना 2x इक्वल किसके भाई 6 2 8, तो x बराबर किसके हो जाएगा 8/2, या कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा x का मान कितना 4 आ जाएगा। तो x का मान कहां रख दो, समीकरण 1 में, तो x प्लस 4 y बराबर 6, तो x का मान 4 है प्लस का y इक्वल 6, तो y बराबर 6 माइनस 4, तो y कितना 2 हो जाएगा। अब वो संख्या क्या थी 2 अंकों की, 2 अंकों की संख्या लिख सकते हो 2
अंकों की संख्या लिखा क्या है 10x + y, तो आपका 10x कितना है बताइए भैया, आपका 4 है और y कितना है 2 है, क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना 42 प्लस का यहाँ 40, यहाँ कितना सा जाएगा 42, जो दो अंकों की संख्या कितनी है 42 है। प्यारे बच्चों फिर समझ लीजिए, समझ लो क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है समझ लो। दो उसने बोला है प्यारे बच्चों, कह ये रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, पहले अंक बताओ दो अंकों क्या होगी, फिर उसको पलट दोगे, उनको जब आपस में जोड़ोगे तो कितना बोला 66 है, फिर बोला उन्हीं संख्याओं का अंतर बोला कितना 2 है, तो बोला संख्या क्या होगी। सबसे पहले प्यारे बच्चों हमने माना दहाई की संख्या क्या 10 x लिया, या इसको 10x भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो 10x कर सकते हो, या इकाई की संख्या क्या है y ले लिया, तो दो अंकों की संख्या आप कह सकते हो क्या 10x + y, और उलट देने पर तो क्या 10y जो आपकी संख्या का जो इकाई वो दहाई, जो दहाई वो इकाई हो जाएगा। भाई कर लिया, बोला इन संख्याओं का योग कितना है 36 है, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 10 1 11 तो कितना 66, 11 कॉमन मिलेगा, x + y किसके बराबर 66 के, तो x + y किसके 66/11 किसका हो जाएगा 6 के, तो इससे बाद x + y कितना 6 हो जाएगा। अब बोला कि इनका अंतर बोला 2 का है तो 2 ले लिया, बोला समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x + y = 6 के, x - y = 2 के, तो y कट जाएंगे तो x कितना 2x इक्वल इसके 6 2 8, तो x बराबर 4 हो जाएगा। x का मान कहाँ समीकरण 1 में रखने पर रख दोगे कि आपको y निकल आएगा। फिर दो अंकों की संख्या क्या ली थी आपने 10x + y ली थी, रख के आपका आंसर भाई आ जाएगा। प्यारे बच्चों अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। देखो भाई 24 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, 44 नंबर्स का पहला क्वेश्चन देखो, कह या रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 तब भवन के पाद पर अवनमन कोण 45 है, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 क्या है, उसकी ऊंचाई क्या 5 ब्रैकेट में क्या 3 + √3 आना चाहिए। सबसे पहले प्यारे बच्चों फिगर देखो, अगर फिगर बना लोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई आपसे बोला क्या है, कोई ऐसा है कोई रोड है, बोला जो ये है इसकी दूरी कितनी है 15 मीटर है, ठीक भाई। बोला ये कोई शीर्ष है, बोला ये भैया आपका इससे कुछ ने डाला है विकर्ण, ठीक भैया आपको उसने आपको ये डालना है, ठीक भाई। देखो अगर बाबू बोला क्या ये कितना वो है 30 डिग्री है, अगर भाई देखो आपका अगर भाई यहाँ क्या 45 है तो ये भी कितना होगा आपका भाई, ये भी 45 होगा, ठीक भाई 45। तो ये अगर दूरी क्या है x है तो दूरी क्या होगी, ये भी x होगी। तो हमें ये लंबाई मालूम कितनी है 15 मीटर है। अब ये लंबाई हमको मालूम किसकी, उसकी जो भवन की लंबाई हमें नहीं मालूम है। बोल के अगर ये पूरी जो ऊंचाई निकालोगे ये जो है ये क्या होगा, अगर h है, अगर h में ये निकल आएगी, इसको जो जोड़ दोगे क्या पूरी लंबाई आपकी आएगी नहीं आएगी। जो यहाँ ये जो आपका a हो गया, ये b है,
ये सी है, ये डी है, ये ई है। दो अगर मैं देखो क्या हमने फिगर बना लिया, फिर पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ट्रायंगल क्या लोगे? अगर हम ट्रायंगल यहां पे क्या ले आपसे, बी ए सी, क्या ले? बी ए सी ले। तो बी ए सी, तो आपको मालूम है, मैं सबसे पहले फॉर्मूला मालूम नहीं मालूम है क्या होता है आपको? टेन थीटा क्या होता है? तो टेन थीटा इक्वल होता है लंब बटे आधार, या कह सकते हो क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पर टेन थीटा, और यहां थीटा कितना है? 45 है। तो यहां पे क्या लगेगा? 10 45। तो लंबाई देखो, इसकी लंबाई कितनी दे रखी? 15 है, नहीं 15 है। तो यहां पे लंबाई 15 है, और जो आपका बेस या आधार कितना है आपका? x है। और 10 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 10 45 का मान 1 होता है। तो 1 बराबर किसके? 15 बटे x, या x बराबर क्या लिखोगे? 15 मीटर। समीकरण क्या कहोगे? 1 हो गई। तो इसी पर लिखो ट्रायंगल डी ए ई, क्या है? डी ए ई, ट्रायंगल डी ए ई में। तो आप लिखोगे यहां पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, एक मिनट सुनो, देखो अगर भाई अगर हम ये ऊंचाई पूरी h ले ले तो ये h माइनस कितना 15 कर दो। अगर देखो ये अगर हमने d से जो c है पूरी लंबाई h ले ली, अगर h में अगर 15 घटा दोगे क्या है आपका जो ये दूरी है निकल आएगी। तो यहां देखो क्या आपका लंबाई देखो टेन थीटा बरा, तो यहां थीटा कितना 30 है, कितना 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। यहां लंबाई जो क्या है h माइनस 15 और आधार कितना है x है। तो आप कह सकते हो क्या कि 30 बराबर h माइनस 15 बटे में x, भाई तो इसका मान होता है 1/√3। भाई यहां देखो h है माइनस के 15, भाई तो x का मान कितना दे रखा है बताओ भाई? x का मान आपका 15 आया, कितना आया था? 15 था, 15 कर लिया। तो 15/√3 इक्वल h माइनस 15। भाई इधर आ गया जो देख लो भाई, यहां देखो तो यहां पे 15 को 5 × 3/√3 इक्वल h माइनस 15। तो यहां कह सकते हो क्या आपका 5 × √3 या √9 कह सकते हो, आपका √3 प्लस का h माइनस 15 इक्वल, तो इससे कट जाएगा तो 5√3, इसको देखो प्लस का कितना होगा 15 हो जाएगा इक्वल h के। तो भाई यहाँ पे 5 कॉमन लो, √3 प्लस का 3 हो जाएगा h, या कह सकते हो 5 यहाँ पे 3 प्लस √h। क्या दो आपको क्या करना था भाई? यही क्या करना था? सिद्ध करके लाना था। तो क्या है इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो। उसने बोला क्या है, बोला आपसे कोई सड़क है, मतलब क्या उसने बोला आपसे सबसे एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, कोई मंदिर है मान लो ये है, उसका भवन बोला आगे, हमें भवन की ऊंचाई नहीं मालूम थी, वो एच मान लो आप ले लिया भाई, इसका बोला जो उसका अनुमान कोण है इसको फिगर बना लो यहाँ देख के, ठीक है। सबसे पहले आपको ट्रायंगल BSC लोगे, उससे आपको फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर निकल आएगा भाई। बस एक से करके लाना था भाई, आपको आ गया होगा। अब देखिए 24 का अथवा नंबर देखते क्या कह रहा है, प्यारे बच्चों उसको नोट कीजिए, फिर 24 का अथवा देखते हैं।
देखो भाई गलत बना था। तो आपका पाद की बात की भाई ये होगा आपका भाई देखो ठीक है, उसने बोला ये मीनार हो गया। अगर भाई ये दूरी उसने बोला ये कोण है 60 डिग्री का है, भाई ये जो कोण बनेगा यहाँ पे ये उसने काटा है आपसे, यहाँ 45 है तो ये 45 होगा। ये आपका ये ए या बी कर लो, बी ए या बी कर लो, ए बी सी डी ई। भाई अगर ये दूरी h है तो ये दूरी हमें अभी मालूम नहीं, ये दूरी जब तक मालूम है 40 मीटर है, तो भाई ये दूरी क्या होगी 40 माइनस h होगी। भाई ये क्या दूरी x है, क्या होगी x होगी, तो ये दूरी क्या होगी h होगी। तो हम कह सकते हैं क्या ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, तो लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे tan 45 बराबर लंब का मान कितना भाई आपका है h है, आधार x है। तो आप कह सकते हो क्या कि x इक्वल या यहाँ पे लिखोगे 1, tan 45 का मान 1, यहाँ पे h अपॉन x, या x इक्वल किसके भाई हो जाएगा h के हो जाएगा। ठीक भाई, अब उसने बोला क्या ट्रायंगल डी ई ए, क्या डी ई ए में, तो यहाँ लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ tan थीटा का मान 60 है, लंब आपको लोग क्या दे रखे यहाँ पे आपका 40 माइनस h है, 40 माइनस h भाई है। यहाँ आधार देखो क्या दे रखे, अगर ये दूरी x है तो ये भी दूरी क्या होगी आपकी x होगी, तो यहाँ x हो गया। और tan 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3 होता है। भाई यहाँ देखो आपका इक्वल में 4 माइनस h, तो यहाँ पर x इक्वल क्या दे रखा है h है, नहीं है h है। तो आप कह सकते हो क्या कि √3 इक्वल 40 माइनस h अपॉन में h, या √3h इक्वल 40 माइनस h। भाई क्या है, हमने त्रियक गुणा करा दिया, तो यहाँ पे √3h इसको इधर प्लस का हो जाएगा, आपको प्लस कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे प्लस का h इक्वल 40, तो यहाँ पे h कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पे √3 माइनस प्लस का क्या 1 इक्वल इसके भाई 40 हो जाएगा। तो h इक्वल 40 अपॉन में √3 प्लस 1, इसमें लगा दो युगांतर पक्षांतर का नियम लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, तो कह सकते हो क्या यहाँ पर 40, यहाँ पे √3 माइनस 1, भाई देखो क्या लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ कितना √9 माइनस का 1। तो आप कह सकते हो क्या कि h बराबर 40, यहाँ पे √3 माइनस 1, यहाँ किसका होता है 3 होता है माइनस का 1, तो h इक्वल 40, यहाँ पे √3 माइनस का 1 अपॉन में 2, तो कितना होगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो h इक्वल 20, यहाँ पे √3 माइनस 1 हो जाएगा। भाई क्या करना था आपको यही सिद्ध करके लाना था प्यारे बच्चों। भाई तो क्या है इस क्वेश्चन में थोड़ा ये फिगर बना लोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई आपको लोग समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। नोट करिए भैया, आगे देखते हैं 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है प्यारे बच्चों, बोला एक ठोस एक शंकु के आकार का है। जो ठोस है शंकु के आकार का है,
जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अधरोपित है। जो अर्धगोला किस पे है, उसका त्रिज्या किसकी है, अर्धगोले सी है। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिगर देखो भाई उसने ये बोला आपसे, जो उसका ये शंकु है, क्या है, शंकु है, इस पे उसने बोला क्या है, आपका अर्धगोला क्या है, अधरोपित है। तो सबसे पहले आपको निकालो, क्या यहां लिखोगे, मालूम है क्या, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। तो आप उसने बोला जो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है और किसका, शंकु के वक्रपृष्ठ क्या है, बराबर बोला उसने, क्या है ये लिखोगे यहां पर, शंकु का वक्रपृष्ठ क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता क्या, 2 पाई r स्क्वायर होता है। भाई यहां क्या लिखोगे, 2, यहां लिखोगे आपका 2, नहीं क्या होता है यहां पर, नहीं सॉरी, पाई आर एल, पाई आर एल होता है। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 2r इक्वल इसके भाई एल के। चूंकि हमें मालूम क्या तिरछी चाहिए ना ये, तो एल इक्वल क्या होता है, रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो यहां पे 2r बराबर एल का मान करो रूट में क्या लिखोगे, एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हो प्यारे बच्चों क्या, कि यहां पे 2r, तो ये आपका इसको लिखो सकोगे, यहां पर क्या है, इसको अगर यहां पर रूट का एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, अगर इसका स्क्वायर कर दो या इसका रूट यहां से हटाओ, इधर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा, आर का होल स्क्वायर इसके बराबर एच स्क्वायर माइनस प्लस का क्या, आर स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो आर स्क्वायर। तो यहां पर एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर, इसको धले आओ, माइनस का आर स्क्वायर इसके बराबर एच स्क्वायर के। तो यहां पे 3r स्क्वायर इक्वल इसके भाई एच स्क्वायर। तो यहां पे इंटू 1 करा दो, तो r स्क्वायर अपान में एच स्क्वायर इक्वल क्या, 1/3, क्या 1/3 हो जाएगा। तो कह सकते हो क्या, r अपॉन एच का होल स्क्वायर बराबर 1/3, या r अपॉन एच इक्वल रूट में 1/3, या r अपॉन एच इक्वल 1 का होता है रूट 3, किसका होता, किसी नहीं होता, तो रूट 3। उसने अनुपात की बात की, तो r रेशियो h इक्वल 1/√3। भाई क्या करना था आपको, यही आंसर लाना था। भाई समझ में आया नहीं आया, सबसे पहले उसने बोला कोई शंकु है, शंकु लिख लिया, अर्धगोला हो गया। आपको फार्मूले मालूम है क्या, आपसे बोले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ इक्वल शंकु का वक्रपृष्ठ। अर्धगोले की बात की 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, शंकु की बात की पाई आर एल हो जाएगा। तो आपको यहां से पाई पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 2r किसके बराबर, एल के। तो एल बराबर क्या, ये तिरछी चाहिए, तो एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर। तो भाई इसका मान यहां रख दोगे, ये स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा, यहां स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 होता है। भाई इसको आर इधर लाओगे, माइनस कर दोगे, तो 3r स्क्वायर किसका, एच स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर पान में एच स्क्वायर 1/3। तो यहाँ पे r अपॉन एच का होल स्क्वायर इक्वल 1/3, तो r अपॉन एच इक्वल रूट में क्या 1/3, या r अपॉन एच इक्वल 1/√3 हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई आप लोग 25 का ये हो गया, अब 25 का अथवा लो, देख लो क्या कह रहा है। फिर यहीं से आपको क्या है, क्लास एंड होती है। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन उसने बोला है, देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो भाई अथवा न वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है, दो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 6 नंबर बोल दिया है। बोला बोला क्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त। जब त्रिज्या की बात की तो रेडियस है कितनी बोली उसने, 21 सेंटीमीटर है। उसने बोला एंगल कितना, उसने बोला है चाप केंद्र, तो थीटा का मान कितना, 60 डिग्री है। अब उसने बोला क्या आपसे है, बोला चाप पर द्वारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जब भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोले, क्षेत्रफल, तो आपको ये लिख लो इससे पहले, यहां त्रिज्या का अब लिखो फॉर्मूला होता क्या है, त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला पढ़ा क्या है, थीटा अपॉन में 3 का 360, यहाँ क्या है आप लिखोगे क्या, आपका आर क्या लिखो यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या थीटा का मान 60 है, यहाँ 360 इंटू 22/7 इंटू आर 21 इंटू 21, 7 21, यहाँ 36 या 3 का नाम 3, तो यहाँ कितना 2, तो यहाँ कितना 11, तो कह सकते हो एरिया बराबर कितना, आप 11 इंटू 21 या ए बराबर कितना 11 के नाम 11, 11 दूनी 22, यहाँ कितना 23, तो कितना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। भाई क्या आपको आंसर समझ में आया, नहीं समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो 6 नंबर में क्वेश्चन कितना आसान दे रखा है। भाई क्या आप लोग को समझ में, अगर क्लास आ रही है तो सवाल को नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेक्शन का जो आप प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले क्या है, अगर ये क्वेश्चन है जिसको डाउट हो, सबसे पहले आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या बोलेगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोलेगा, क्या होता है आपको, हमें मालूम है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। भाई रख देना यहाँ पे, आपका आंसर आ जाएगा। भाई देखो क्या है, आपका जो सेट नंबर है कौन 2024 का सेट नंबर 3 जो आपका है